तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए जो अभी अक्टूबर का महीना जो स्टार्ट होने वाला है किस प्रकार से रहेगा। आप इस अक्टूबर के महीने को अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। आप अपने आर्थिक रूप से, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखें या करियर के हिसाब से आप क्या क्या प्लानिंग इस मंथ में कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आपका इस प्रकार से जो गोचरीय व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो चार्ट बनेगा लगन के हिसाब से, और ये अक्टूबर का ही गोचर है। इसमें कुछ ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन भी हो सकते हैं महीने के मध्य में। यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गोचर को, गोचर में क्या क्या स्थितियां बन रही है, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों में अगर हम बात करें तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। बुध का गोचर 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेगा और इसके बाद ये तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 14 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर वृश्चिक में होगा। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर भी कर्क राशि में होगा। और बृहस्पति इस मंथ में वक्री हो रहे हैं, जो कि 9 अक्टूबर से ही वक्री हो रहे हैं, और वो वृषभ में वक्री हो रहे हैं जहां वो गोचर कर रहे हैं फिलहाल। शनि अभी कुंभ में वक्री है। चंद्रमा 1 अक्टूबर को कन्या राशि में हमें देखने को मिलेंगे। और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो इस प्रकार से गोचरीय व्यवस्था आप लोगों के लिए रहेगी। अब देख लेते हैं इस गोचरीय व्यवस्था का जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध की स्थिति को गोचर में देखेंगे तो 10 अक्टूबर तक आपके लगन में ही बुध विराजमान रहेंगे, जहां पर वो केतु के साथ रहेंगे। केतु के साथ रहने की वजह से आपको कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होने की संभावना है, और खुद को लेकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने की संभावना है। इसके साथ साथ कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि देखिए, बुध और केतु जब भी एक साथ आ जाते हैं, ऐसे में आपके पास किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस होने की वजह से यहाँ पर आप कभी कभी अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे और थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस वगैरह करने में भी दिक्कतें आएंगी। हाँ, ये स्थिति लेकिन आध्यात्म की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर बुध आपके 10वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनेगी कि आप अपने करियर से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं, या करियर के संबंध में कोई ऐसा गलत फैसला भी ले सकते हैं जो कि आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। यहाँ पे जो बुध की स्थिति लगन में बन रही है, इसकी वजह से आप परफेक्टली किसी के साथ भी संवाद नहीं कर सकेंगे। आप हो सकता है कि बहुत सारी बातें भूल जाएंगे, या अगर नहीं भूलेंगे तो उन बातों को अपने जो शब्द हैं उनमें व्यक्त नहीं कर सकेंगे। यानी कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की समस्या आने वाली है। तो यहाँ पर एक फालतू का जो बर्डन है या जो फालतू का स्ट्रेस है उसके भी क्रिएट होने की संभावना है। और बुध की दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी। 7वें भाव में क्योंकि राहु गोचर कर रहे हैं, राहु गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो 7th हाउस से रिलेटेड काम है उनके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। उसके बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में चले जाएंगे और 10 अक्टूबर के बाद ये तुला में प्रवेश करेंगे। तुला में प्रवेश होने के बाद यहाँ पर आपको धन संबंधी मामलों में बुध बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। आपके कैरियर में 10 तारीख के बाद में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या आपका वर्क प्लेस बदल सकता है, या आपको कैरियर में कुछ ना कुछ नया करना हो, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना हो, ये सब देखने को मिल सकता है। बुध यहाँ रहेंगे तो आप अपने धन को भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपने अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, अपने फैमिली के कार्यों पर भी आप उतना ही अधिक फोकस कर सकेंगे और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकेंगे, जिससे आप जो भी खर्चे कर रहे हैं फैमिली पर या खुद पर, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकें। बुध की दृष्टि फिर आपके 8वें भाव पे रहेगी। 8वें भाव पे यहाँ पे क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि पे यहाँ दृष्टि रहेगी तो यहाँ से संबंधित रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने की संभावना है। क्योंकि बुध जब भी यहाँ दृष्टि डालेंगे तो जो भी लोग हायर स्टडीज़ में हैं, रिसर्च में हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत ही ऐसा जासूसी जैसे काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का बहुत गोपनीय काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकेगी और आप बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे, और ज्ञान प्राप्ति में भी ऐसा बुध आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं शुक्र को। शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुक्र लगभग 13 अक्टूबर तक तुला में है। 13 अक्टूबर तक की जो स्थिति शुक्र की यहाँ रहेगी, शुक्र आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी, तो फैमिली के साथ ये इंजॉय करने का समय रहेगा। और जब आपके बुध आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे लगभग आपके 10 तारीख के बाद में, तब आपके ज़्यादा लगभग 3-4 दिन के लिए यहाँ पर दोनों की जो युति है वो भी बनेगी। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए 10 से लेकर 13 तारीख तक के 3 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली पे कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ कोई इंजॉय वगैरह कर रहे हैं कहीं पर, तब यहाँ जो बुध की स्थिति है, बुध की स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ शुक्र का घर है। और यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र बाद में आगे जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र की स्थिति की वजह से आपको काफ़ी फायदा भी होगा। और लगभग 13 तारीख तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए। और हो सकता है कि आप हालांकि उस पैसे को अच्छे से मैनेज ना कर सकें, लेकिन आपकी अर्निंग्स बढ़ने के फिर भी चांसेस हैं। शुक्र की दृष्टि यहाँ से 8वें भाव पे रहेगी, तो 8वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से कुछ सेक्रेट तरीके से भी आपको धन मिल सकता है या संपत्ति मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो उनके बहुत ही अच्छे से सुधरने के चांसेस भी हैं। शुक्र उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में प्रवेश आपके लिए बहुत सारे अच्छे परिणाम भी ला सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आएगा। देखिए, ये अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि में जब भी यहाँ शुक्र प्रवेश करेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपकी फैमिली से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है, आपके अर्निंग्स, आपके धन या संपत्ति को लेके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, साथ साथ में अगर कोई फॉरेन टूर करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन है, और अपने पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको लेकर भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपकी जुड़ी हुई होंगी। तो ऐसे में अग्नि तत्व राशि में यहाँ शुक्र का आना इन सब में आपको थोड़ी दिक्कत जरूर करेगा, लेकिन क्रिएटिव वर्क में आपको मदद कर सकता है। आपको कुछ इस प्रकार का, जैसे कि सिंगिंग वगैरह में, डांस वगैरह में, या और भी किसी क्रिएटिव फील्ड में, ऐसा शुक्र आपको मदद अवश्य करेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जब शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो ये आपको अदर कल्चर में, यानी आपके कल्चर के सिवा किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड जो कल्चर है या जो रिलीजन है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। इसके साथ साथ तीसरे भाव में शुक्र का आना थोड़ा ज़्यादा कामुकता को बढ़ाएगा, और ये आपको बहुत सारे टूर भी दे सकते हैं, बहुत सारी शॉर्ट जर्नी दे सकता है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर होगा मिथुन में। मिथुन में मंगल का जो गोचर है 20 अक्टूबर तक ये मिथुन में ही रहेंगे। और मिथुन में इनकी जो स्थिति बन रही है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि लगभग 20 अक्टूबर तक अगर आपको अपने कैरियर में कुछ अचीव करना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगा सकते हैं अपने काम पे। और मंगल क्योंकि 8वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी, तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी आसान रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है और अपना जो कैरियर है उसमें कैसे एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकें आपस में, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का दृष्टि यहाँ रहेगा आपके 4th हाउस पे। मंगल यहाँ रहेंगे तो देखिए ये जो 3 नंबर साइन है, यानी कम्युनिकेशन का ये दिखाता है। ऐसे में अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ, या जहाँ भी जिस भी इंडस्ट्री में फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। मंगल का दृष्टि रहेगा आपके लगन पे। लगन पे दृष्टि रहेगा तो आप कोई भी प्रकार का टारगेट अचीव कर सकते हैं, कितना भी उसमें आपको एफर्ट करना पड़े, कितना भी आपको ट्रैवल वगैरह करना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ जो दृष्टि है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि आप कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे और आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ज़रूरत इस बात की है कि आपको इन सब को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ से इनकी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप लेकिन ज़्यादा फोकस अपने 10th हाउस से जुड़े हुए कार्यों पर करेंगे। ऐसे में प्रोफेशन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, जो कि आप 20 अक्टूबर तक कर सकेंगे। यहाँ मंगल की स्थिति बन रही है तो बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा समस्या आएंगी अपने घर परिवार के सदस्यों की तुलना में। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारिवारिक मामलों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और अपने कैरियर पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ का मंगल आपको कोई भी प्रकार के टारगेट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है। इसके बाद यहाँ जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो आपकी पड़ेगी 5th हाउस पे।
5th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप काफ़ी क्विकली डिसीजन लेंगे, काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेंगे, तो आपके जो डिसीजन है उनके गलत होने की संभावना बन सकती है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस करना पड़ सकता है इस स्थिति की वजह से। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बन रही है और इससे आपको थोड़ी सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ना लें। फिर मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल की ये स्थिति बनेगी आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको धन के लिए बहुत ही ज़्यादा और अपनी खुद की पॉपुलैरिटी और अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। ऐसे में मंगल की यहाँ स्थिति बन रही है तो आपको अपनी संतान से, अपनी लव लाइफ और इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद का जो व्यवहार है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगल यहाँ पर आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 8वें घर के स्वामी हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका काम चाहे कोई भी हो, आपका काम धन कमाना है, आपको लग्जरी वगैरह चाहिए, आपको अपने नेटवर्क में बड़ा कोई विस्तार करना है, बहुत लोगों के साथ आपको जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है मंगल आपको दूसरे लोगों के कहीं ना कहीं कामों में मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा लीडरशिप कर सकेंगे इस समय में। तो यहाँ पर अब क्योंकि 11वां भाव है, 11वां भाव होने की वजह से मंगल भले ही यहाँ नीच के हों, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने में बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। तो मंगल की ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। ऐसे में यहाँ पर हम इनकी दृष्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ वाणी को लेके कुछ दिक्कतें जरूर रह सकती हैं आप लोगों को। कुछ अपने आप से ही बहुत सारी शिकायतें रह सकती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल सकते हैं, अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, फैमिली रिलेशंस भी खराब होने की संभावना बनेगी, ये सब हो सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जब नीच का मंगल दृष्टि डालेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़केगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने के बारे में सोचेंगे और आप धैर्य बिल्कुल भी नहीं रख सकेंगे। फिर यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है मंगल की वो शनि पर पड़ेगी, क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं कुंभ में और यहाँ जरूर आपको मंगल हेल्प करेंगे। तो आपकी जो रूटीन लाइफ है या जो आपकी दिनचर्या है उसमें मंगल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऐसे में आपका कोई भी काम समय पर बने इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे और मंगल की ये जो दृष्टि है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को दूर करने में। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें भी आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बट मेनली यहाँ मंगल आपको आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपने कार्यों को लगभग समय पर संपादित कर सकेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड भी हैं। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि इस मंथ में वो वक्री होने जा रहे हैं, तो वक्री जो इनकी स्थिति बनेगी वो 9 अक्टूबर से बनेगी। 9 अक्टूबर के बाद ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करने का समय है। अब आपके चार्ट के हिसाब से 4th लॉर्ड हैं गुरु और 7th लॉर्ड भी हैं, इसलिए आपको अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ नया प्लानिंग करना है तो इस समय कर सकेंगे। अपने परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वो यात्रा लगभग 9 तारीख से पहले तक कर लेनी चाहिए और उसके साथ साथ घर परिवार के लिए अन्य किसी भी प्रकार की आपकी प्लानिंग है तो वो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर क्योंकि अब गुरु 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड होकर जब वक्री हो रहे हैं गुरु, तो जीवन साथी के साथ आपको अपने बिहेव को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। आप कैसे अपने जीवन साथी को ट्रीट करेंगे सही तरीके से, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि राहु ऑलरेडी 7th में अभी गोचर में है, इसलिए मैरिड लाइफ के लिए ये थोड़ी समस्या भी बन सकता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कभी कभी अच्छे से अंडरस्टैंड करने में उतना सक्षम नहीं होंगे। फिर यहाँ गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधा सीधा आपके लगन पे पड़ रही है। लगन पे जब वक्री गुरु दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान और आपका विवेक तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे या जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। गुरु की यहाँ दृष्टि होने की वजह से अक्सर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे सकते हैं जहाँ पर आपको कौन सा प्रॉपर डिसीजन लेना है ये आप तय नहीं कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि फिर आपके यहाँ पर रहेगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे गुरु का दृष्टि है तो ऐसा गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अचीव करने में, आध्यात्म से जुड़े कार्यों में, धार्मिक कार्यों में मदद करेगा और आपको ट्रेवल में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ यहाँ तीसरे भाव पे दृष्टि है तो आपके लिए कुछ ना कुछ लिखना, जैसे कोई आर्टिकल राइटिंग वगैरह हो गया, कोई बुक वगैरह पब्लिश करना हो गया, ऐसे कामों में आसानी रहेगी।
फिर यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको संतान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है, आपको अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता रह सकती है। इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं शनि को। शनि जो कि 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि अब क्योंकि वक्री हैं, वक्री होने की वजह से कहीं ना कहीं संतान से जुड़े हुए मामले, यानी आपके 5th हाउस से जुड़े हुए मामले और आपके रूटीन जो है आपका, उसको लेकर जो भी अभी तक दिक्कतें चल रही थी, वहाँ पर आप जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और आप जो भी मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया है पिछले लगभग 2 सालों के अंदर अंदर, तो वो जो है उसका अब आपको रिवार्ड मिलने वाला है। और यहाँ पर शनि वक्री होने की वजह से कोई भी आपको रिजल्ट ऐसा नहीं देंगे जिसमें वो आपके काम को रोकें। अगर आपके चार्ट में शनि वक्री है तो ज़्यादा अच्छे से इस शनि के आपको परिणाम मिल सकेंगे। शनि के यहाँ स्थित होते हुए आप में कोई भी ऐसी स्थिति बन रही है लाइफ में जहाँ पर आप कर्ज में हैं, कोई ऐसी रिस्क लिए हैं लाइफ में जिसको आप अभी भोग नहीं पा रहे हैं या सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में शनि आपकी मदद अवश्य करें। तो शनि यहाँ पर स्थित होते हुए आपको काफ़ी सारा ऐसा एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ पर आपकी कंडीशंस, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। शनि का दृष्टि यहाँ से लगभग आपके 8वें भाव पे रहेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होने हैं इस मंथ के दौरान, कोई भी सडन इवेंट या कोई भी सडन ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बनने वाली है, तो उसको लेके भी यहाँ शनि का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। इनकी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी। यहाँ रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। फॉरेन ट्रेवल अगर करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि 12वें भाव से जुड़ा है, तो उसके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ यहाँ शनि दृष्टि डाल रहे हैं 3रे भाव पे। 3रे भाव पे वक्री होकर शनि दृष्टि डालेंगे तो आपको अपना एफर्ट जो है उसके लिए जो भी रिवार्ड मिलना है वो मिलेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर शनि का दृष्टि होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु दिखाता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाता है और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेटेड बनाता है। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको चंद्रमा केतु के साथ देखने को मिलेंगे। केतु के साथ इनकी जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपके लगन में इनकी स्थिति बन रही है। तो अब चंद्रमा यहाँ पर क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होकर जब ये यहाँ केतु के साथ रहेंगे तो शुरुआती 1-2 दिन को आपको कोई ऐसा गलत फैसला लेना पड़ सकता है धन वगैरह को लेकर और अपने कुछ अन्य कार्यों को लेकर। इसके साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपको आपके दूसरे भाव में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी यहाँ पर, तो आपको सडनली कहीं से कोई इनकम हो सकती है या पैसा वैसा मिल सकता है। इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ आप एक अच्छा बॉन्डिंग देखेंगे इस समय में और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी, तो 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर भी चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये फिर 3रे भाव में प्रवेश करेंगे जहाँ पर ये नीच की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो चंद्रमा के यहाँ होते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और हो सकता है कि ये मेहनत आपके काम भी ना आए। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में जहाँ वो अपने मित्र के घर में होंगे, धनु राशि में होंगे। यहाँ चंद्रमा का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा के स्थित होते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है फैमिली के साथ स्पेंड कर सकेंगे और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे। अपने करियर पर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे सकेंगे और फैमिली से जुड़े हुए कार्यों पर भी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ स्थिति आपको देखने को मिलेगी चंद्रमा के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम भाव के स्वामी सूर्य के लिए। सूर्य का गोचर बेहद खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। सूर्य मंथ की शुरुआत में लगभग 17 अक्टूबर तक तो वो आपके लगन में ही गोचर करने वाले हैं। लगन में इनका गोचर बेहद अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ केतु के साथ रहेंगे। केतु के साथ रहने की वजह से आपको करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर से रिलेटेड कुछ गलत फैसले होने की संभावना रह सकती है। सूर्य के यहाँ होते हुए पिता के साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा अनबन हो सकती है और कुछ ऐसा गलत फैसला जो कि आप अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर ले सकते हैं। यहाँ पे सूर्य की स्थिति केतु के साथ होने की वजह से बार बार आपको कॉन्फिडेंस में कमी और आपको बार बार किसी न किसी काम में रुकावट आती रहेगी। इसके साथ साथ करियर के मामले में यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप अपने करियर के लिए कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें।
यहाँ जो सूर्य की स्थिति बनेगी उसकी वजह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कार्यों को होते हुए नहीं देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सूर्य का दृष्टि रहेगा 7वें भाव पे, जहाँ पर ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि भी यहाँ पर सूर्य पर रहने वाली है। ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन होगा अपनी लाइफ़ से। फिर सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, तुला में चले जाएंगे, और तुला में जाने के बाद सूर्य लगभग 17 अक्टूबर के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहाँ पर सूर्य एक अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। हालांकि यहाँ नीच की स्थिति अवश्य ही होगी सूर्य की, लेकिन लगभग यहाँ पर क्योंकि शुक्र बाद में आगे निकल चुके होंगे, और लगभग सूर्य और बुध यहाँ पर बचेंगे। तो सूर्य बुध की स्थिति यहाँ पर बाद में बनेगी। लगभग 17 अक्टूबर के बाद आपको सूर्य बुध का यहाँ युति देखने को मिलेगा, सूर्य के प्रवेश होने के बाद। ये आपके धन के लिए अच्छा रहेगा, फैमिली रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी प्रकार का जैसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, धन वगैरह को मैनेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, और इनकी दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगी। मेनली 8वें भाव से जुड़े हुए कामों में यहाँ सूर्य बुध आपको बेहद मदद कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी ग्रहों के बारे में अभी डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन, कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छे दिनों की अगर बात करें तो आपके लिए 4, 5, 9 से 12 तक, फिर 19, 20 और 24 और 25 तारीख, ये दिन आपके लिए बेहद खास है। आपको कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि में होगा 13 और 14 को, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अपना कोई भी समय पर काम नहीं कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डेली रूटीन बहुत ज़्यादा खराब होगा, और 13 और 14 को आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा भी देखने को मिल सकता है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ होगी। चंद्रमा का गोचर जब एरीज में होगा तो ये 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके चार्ट में। 17 और 18 को ये स्थिति बनने की वजह से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रह सकता है। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे अपने आप को, जिससे आप लाइफ से बहुत असंतुष्ट नजर आ सकते हैं, और असंतुष्ट होकर कोई ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं जो आपको काफ़ी परेशान करेगा। चंद्रमा की स्थिति बाद में 26 और 27 को जब आपके 12वें भाव में बनेगी, ये आपके लिए आर्थिक मामलों में कोई बड़ा नुकसान करवा सकती है। 26 और 27 को अपनी सेहत को लेकर ध्यान रखना जरूरी है, और अपनी फैमिली रिलेटेड किसी काम के लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये कुछ खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।